हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मेरे सभी YouTube फैमिली मेंबर्स को नए वर्ष की बहुत 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 सारी बधाई। कल दोस्तों मैं जिम गया था। कल मेरा एक्चुअली जिम का आखिरी दिन था और यूजुअली जिम में काफी सारे जापानीज लोग मेरे दोस्त है, बात कम करते हैं, बट होता है ना कि जब हम जिम में एंटर करते हैं तो हाय हेलो उतना हो जाता है। तो चेंजिंग रूम में मुझे एक अंकल मिले। ऐसी बात करते करते उन्होंने मुझे पूछा कहाँ से हो, किस कंट्री से हो। मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो मुझे वो बोलते हैं कि अच्छा तुम पंजाबी हो, सिख हो। बोला अरे नहीं, ऐसे क्यों लगा आपको। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाल देख के मुझे बहुत दिनों से लग रहा था तुम्हें पूछूं कि तुम पंजाबी हो या नहीं। मैं बोला नहीं पंजाबी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मैं सच में पंजाबी लगता हूं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी जस्ट एक 1-on-1 खत्म हुआ एक स्टूडेंट के साथ में जो जापान में स्कॉलरशिप के थ्रू जापान में पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं। जो कैसे करूं, बट अब मुझे क्लैरिटी आ गई है बहुत अच्छे से कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत ज्यादा थैंक यू आपका मुझे सब बताने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। आपका बहुत बड़ा वाला वैसे तो फैन हूं मैं, आपकी हर वीडियो देखता हूँ। ओके चलो बाय बाय। बाय भैया, बाय बाय। मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ जापान में जॉब के सिलसिले में, या फिर जो भी स्कॉलरशिप या स्टडी आप कैसे जापान में आ सकते हो। जितना भी मेरे पास में नॉलेज है, मगर आपको, और पहली बात तो मेरे पास में बिल्कुल टाइम होता नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट मैं दिन में कुछ आधा 1 घंटा 2 घंटा निकाल लेता हूँ आपसे बात करने के लिए। तो आज न्यू ईयर दोस्तों, तो हमने पहनी हमारी न्यू वाली वॉच जिसमें अभी बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे देख लो आप कितना अंधेरा हो चुका है। वैसे तो सभी का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का अलग अलग तरीका होता है, बट आज हमारा जो तरीका है, जो मेरा तरीका एक्चुअल में, वो है मंदिर में जाके सेलिब्रेट करने का, प्रे करने का। तो आज हम 2 तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, एक इंडियन स्टाइल और एक जापानीज स्टाइल। पिछले व्लॉग में हमें कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि इस्कॉन टेम्पल विजिट करने के लिए। तो आज न्यू ईयर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाते हैं इस्कॉन टेम्पल श्री कृष्ण के मंदिर में। और हम दूसरा स्टाइल जापानीज स्टाइल से भी करने वाले हैं आज न्यू ईयर सेलिब्रेट, जो होता है हात्सुमोतो। तो हात्सुमोतो ऐसा होता है कि न्यू ईयर जब आता है तो फर्स्ट विजिट जो होता है वो जापानीज लोग श्राइन में करते हैं, जिसको हात्सुमोतो बोलते हैं। तो 31st नाइट में जापानीज लोग जाते हैं यहाँ के टेम्पल में या फिर श्राइन में और वहाँ पे भगवान को प्रे करते हैं। तो आज रात में सारे श्राइन खुले रहने वाले हैं, तो सारे जापानीज लोग जापान में जितने भी श्राइन्स या टेम्पल है वहाँ पे जाके भगवान को प्रे करेंगे। वैसे तो अभी 5:30 बज रहे हैं और न्यू ईयर का टाइम है ना, तो जापान में ऑलमोस्ट सारे शॉप्स वगैरह 3 से 4 दिन यानी 31st से लेके 4 तारीख तक ऑलमोस्ट बंद ही होते। तो आपको जापान में ये जो 4-5 दिन है पूरा सन्नाटा ही दिखेगा। इस्कॉन टेम्पल फुनाबुरी स्टेशन पे, जो कि हमारे घर से ऑलमोस्ट अभी 1 से सवा घंटा लगने वाला है पहुंचने के लिए। लकीली हमारी ट्रेन भी आ गई है। दोस्तों अभी हम फुनाबुरी स्टेशन पे, और स्टेशन के बाहर आते ही मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ पे, शायद मैं थोड़ा आगे आ गया, यहाँ पर इंडियन स्टोर लगा हुआ। स्टोर इन द सेंस इंडियन फूड बेच रहे हैं वहाँ पे। इंडियन खाना जैसे बेंतो होता है ना, जब जापान में लोग बेंतो खाते हैं, जापानीज स्टाइल फूड होता है डब्बे के अंदर। तो यहाँ पे इंडियन खाना भी, दाल चावल रोटी नान सब्जी बेंतो के अंदर, डब्बे के अंदर बेचते स्टेशन। ये देख लो स्टेशन के बाहर जापान के पब्लिक बाथरूम देख लो, जैसे हमारे सुलभ शौचालय होते हैं ना, ये जापान का सुलभ शौचालय है। क्या बात है, नहीं लग भी नहीं रहा दूर से कि ये वॉशरूम होगा। स्टेशन के बाहर यहाँ पे कोबान भी, जैसे हमारे नौगाता स्टेशन के बाहर भी कोबान है ना, पुलिस स्टेशन, वैसे ये यहाँ का है कोबान। यहाँ पे भी देखो बाहर लिखा हुआ है कितने रिपोर्ट हुए इस मंथ में, 83। अभी 1.5 घंटा में प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के अंदर था। बड़ा हीटर गर्मी से एकदम कुछ पता नहीं चला गर्मी का, ठंडी का एक्चुअली। जैसे बाहर आया मैं, अभी फील हो रहा है भयंकर ठंड है आज तो। बिल्कुल भी लोगों की भीड़ नहीं है आज, ट्रेन के अंदर भी भीड़ नहीं थी और बाहर निकलने के बाद भी देख लो यहाँ पे पूरा सन्नाटा ही छाया हुआ है। तो न्यू ईयर के टाइम पे जापानीज लोग एक तो घर पे रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए किसी और प्रीफेक्चर में जाते हैं। तो यहाँ पे कल्चर है कि जापानीज लोग अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते, जॉब करने के लिए किसी और जगह पे जाते हैं और अपने फैमिली के साथ में नहीं रहते। तो न्यू ईयर के टाइम पे एक तो वो किसी और देश में घूमने के लिए जाते हैं या फिर अपने फैमिली को मिलने के लिए जाते हैं। तो मेरे ऑफिस में भी जो टीम मेंबर है सारे, मैंने पूछा कि न्यू ईयर के टाइम पे क्या प्लान है तुम्हारा, तो सारे लोग यही बोले कि अभी हम हमारे पिक्चर में जाने वाले हैं फैमिली को, पेरेंट्स को मिलने के लिए। मैंने अभी गूगल मैप पे इस्कॉन टेम्पल का एड्रेस लगा के रखा है। अभी यहाँ से हमको 1 मिनट बता रहे हैं, वॉकिंग पास में ही है। मैं इस्कॉन टेम्पल में दोस्तों आया था 2017 में, 17 या 18 में आया था, हो गए बहुत साल हो गए, 6-7 साल हो गया कि
मुझे, तो मुझे रास्ता वगैरह तो बिल्कुल भी याद नहीं है। और अगर आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि इस्कॉन टेम्पल यूजुअली इंडिया में होते तो कैसे होते, बड़े होते, एकदम इंट्रिकेट होती है, भीड़ होती है और दूर से ही पता चल जाता है कि भाई मंदिर है काफ़ी बड़ा। बट जापान में वैसा नहीं है, तो वैसा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपने आज तक कभी इस्कॉन टेम्पल नहीं देखा है किसी और के वीडियो में या फिर फोटोज़ में वगैरह, तो क्या ठंड है। तो एक छोटा सा बिल्डिंग है और उसके ही बेसमेंट में वो इस्कॉन टेम्पल जो मंदिर है वो बनाया हुआ है। तो मैप में तो बता रहा है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और हाँ, याद आ गया मुझे, ये वाली बिल्डिंग है। ये है बिल्डिंग इस्कॉन टेम्पल की। बाहर से तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अंदर मंदिर होगा, बट हाँ यही मंदिर है। इसके बाहर भी आप देखोगे लिखा हुआ है इस्कॉन न्यू गया जापान टेम्पल। और इस टाइप से दरवाजा है और यहाँ पे टाइम वगैरह भी लिखे हुए हैं, कब खुला रहेगा कब नहीं। तो चलिए जाते हैं अंदर। अंदर आते ही आपको इस तरीके से आपके जूते चप्पल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ बुक वगैरह है, कॉमिक है। ओह वाह, जापानीज़ में कॉमिक है ये तो अंदर आते ही कुछ इस तरीके से ये मंदिर है। दिन में 2 बार यहाँ पर पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस शाम की पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और भगवान के जो पट थे वो ऑलरेडी क्लोज थे। और जो सेकंड पूजा होती है शाम की वो 7 बजे स्टार्ट होती है और हम बराबर 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पर जो जापानीज़ पंडित जी है वो शंख बजाकर पट खोलने की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी सारे जापानीज़ भक्त भी यहाँ पर मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। तो आ गए दोस्तों फाइनली घर पे। बाहर तो इतनी ठंड है, ठंड में से ऊपर इतनी हवा भी है ना, पूरी हालत ख़राब हो गई। जल्दी से अभी एसी लगा देते हैं। 30वें करके रख दिया मैंने एकदम फुल। वहाँ पे हमको प्रसाद भी दिया था, प्रसाद में था खीर। बहुत दिनों के सालों के बाद में खीर खाई थी मैंने, बहुत ही बढ़िया थी। और साथ ही में उन्होंने केला भी दिया था प्रसाद में, मैंने जेब में रखा। हालत ठीक है, मुझे लगा ट्रेन के अंदर वो दब गया होगा, बट ठीक ठाक है। इसको हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे। काफ़ी सालों से दोस्तों मेरा दिल था कि मुझे भगवत गीता पढ़नी थी और मैं बहुत ट्राई भी किया था कि खरीदूंगा इंडिया से। जब भी इंडिया जाता था मैं भूल जाता था लाने के लिए। आज मैं यहाँ पर गया था इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ पे भगवत गीता भी थी। तो मैंने सोचा कि एज ए डोनेशन बोल के भी, और मुझे पढ़ना भी था, भगवत गीता लाइए। तो ये मैं भी सोच रहा हूँ कि ये साल 2025 से अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसको पढ़ने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो गए हैं और अभी मैं जल्दी से बनाने वाला हूँ खाना। और खाना खाने के बाद में हमें जाना है जापानीज स्टाइल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने इंडियन स्टाइल तो अभी इंडियन टेम्पल में जाके कर लिया है। अब हम जाने वाले हैं रात में हात्सुमोदे के लिए। तो यहाँ पे जापान में इतने सारे श्राइन है, जगह जगह पे बहुत भीड़ होती है श्राइन के अंदर रात में, क्योंकि बेल बजती है, फर्स्ट बेल ऑफ द ईयर। बड़ा बेल होता है और वो घंटी बजाते हैं। तो बहुत सारे श्राइन तो आपको पता है जापान में है, और काफी सारे श्राइन तो बहुत दूर है घर से। बट दिक्कत ये है ना, मैं सोचा था कि जाऊंगा वहां पे, बट आखिरी ट्रेन बंद हो जाती है 12 साढ़े 12 बजे के आदमी। तो अगर मैं दूर वाले श्राइन में कहीं गया ना, घर आने के मेरे वांदे हो जाएंगे। तो मैंने मेरे घर के पास में एक श्राइन ढूंढ कर, मैं आज तक कभी वहां पे नहीं गया हूँ। तो हम जाने वाले हैं साइकिल से। तो अभी काम करते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं और आधे 1 घंटे में निकलते हैं श्राइन के लिए। अभी बज गए दोस्तों रात के 11 और हम अभी निकल पड़े हमारे घर के पास के श्राइन, जो कि ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर घर से। आरायाक्षु श्राइन उसका कुछ नाम है। तो अभी हम गली गली से जा रहे हैं और ठंडी दोस्तों इतनी है ना, ये देखो ट्रेन जा रही है यहाँ से, ट्रेन का रूट है यहाँ पे पूरा। वाह, तो डर इस बात का लग रहा है ना मुझे कि मैंने ऑनलाइन तो चेक किया है किसी वेबसाइट के ऊपर, जो प्रोग्राम है न्यू ईयर का आज होने वाला है उस श्राइन के अंदर, बट मैंने जब गूगल मैप पे वो श्राइन का डाला तो क्लोज बता रहा है। तो थोड़ा डर लग रहा है कि वहाँ जाने के बाद में ऐसा ना हो जाए कि श्राइन बंद हो। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बाहर नहीं है। न्यू ईयर है, वैसे भी लोग जापानीज लोग तो घर के बाहर निकलते हैं नहीं। एक दिखी मुझे, देखो आगे दादी माँ सामान उठा के कुछ शॉपिंग वगैरह किया उन्होंने, सामान ले जा रही है इतनी रात में। जापानीज लोग बड़े मेहनती होते हैं। देखो अभी शॉपिंग किया उन्होंने। मैं शायद थोड़ा गलत रास्ता ले लिया है, हमें यहाँ से ये वाले रास्ते से जाना है। और यहाँ पे कपड़े धोने की दुकान है, वॉश एंड ड्राई 24 घंटे खुले रहती है। और शायद किसी के कपड़े अभी धुल रहे हैं अंदर। अभी हम एक नदी के किनारे से जा रहे हैं। बगल में आप देख रहे हैं नदी है। अभी अंदर में तो कुछ आपको दिखेगा नहीं ठीक से, नदी बहुत ही क्लीन नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे कचरा वगैरह दिखेगा नहीं। रोड के ऊपर इन्होंने ब्लू कलर का लाइट लगा के रखा है, स्ट्रीट लाइट। ऐसे लाइट्स तो कभी मुझे दिखते हैं नहीं यहाँ पे। इसका पर्पस मुझे लग रहा है कुछ और ही होगा। अभी हम पहुँचे इस पार्क के पास में और ये गूगल मैप बता रहा है कि हमें इस पार्क के अंदर से क्रॉस करके जाना है। तो इस पार्क के अंदर देखते रास्ता मिलता है क्या नहीं मिलता है। ओह शिट,
यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि साइकिल अलाउ नहीं है, साइकिल का साइन दिया है यहाँ पे और क्रॉस किया हुआ है। अब साइकिल तो यहाँ से जा नहीं सकती, क्या करूँ। अब आप जापान में हो तो रूल इज़ रूल, रात के 12-1 क्यों ना बजो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल नहीं जा सकती इस पार्क के अंदर से, तो हम भी रूल फॉलो करते हैं और कुछ अल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं यहाँ से। जापान इतना कन्वीनियंट है ना, रात में भी देख लो 11-11:30 बजे जी तो हम भाई किसी लोग पीने के लिए निकाल सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम श्राइन के आसपास तो पहुँच गए और मुझे ना श्राइन के आसपास आते ही यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही है और इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो जगह जगह पे दिख रहे हैं मुझे। हाँ कुंबावा तो गूगल मैप पर तो करेगा दो को आरक्षु बो बाईशो रास्ते में पुलिस ने रोक दिया मुझे। अभी गूगल मैप लगा के रास्ता ढूंढ के जा रहा था तो उसने बोला कि फ़ोन अलाउ नहीं है। वैसे आपको पता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, बड़ा गूगल मैप गली गली से आना था, बट कोई नहीं, पहुंच गए हम श्राइन के पास में और साइकिल के लिए पार्किंग भी मिल गई। और अभी श्राइन के बाहर देख लो, रात के 12 बजने को आ रहे हैं और यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के लिए। अभी लोगों की भीड़ धीरे धीरे होने वाली है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:05 हुए, क्योंकि जापान में श्राइन इतने सारे हैं ना, तो जो बड़े बड़े श्राइन है एक आसाकुसा में भी है, अगर आप वहाँ जाओगे तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे श्राइन्स होते हैं जैसे कि ये, वहाँ पे जाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ा श्राइन के आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो यहाँ भी स्टॉल लगे हुए, अंदर आने के बाद में कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और ये रहा श्राइन, जाएंगे हम इसके अंदर थोड़ी देर के बाद में। और मेरे हिसाब से ये साइड में है वो बेल, जो कि 12 बजे, शार्प 12 बजे बजने वाली है। ये वाली थोड़ा पास में जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से बेल होती है और ये शार्प 12 बजे बजने वाली है। और देखो यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हुए हैं मेरे हिसाब से। हाँ अच्छा, अभी मुझे याद आया, तो ये जो बेल है दोस्तों, ये बजाने के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे देखो जापानीज़ में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ये बेल बजानी है तो आपको 1000 येन पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ 108 लोग ही उस बेल को बजा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पता नहीं कितने लोग हैं, बट हाँ 108 ही लोग ये लाइन में खड़े रह सकते हैं। तो मैं भी लाइन में भी खड़ा हो गया और देखते हैं अभी नंबर अगर हमारा आ गया तो हम भी जाके बेल बजाएंगे। और ये जो बेल बजाने वाला इवेंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं जोयानो काने। और ये 108 बार क्यों होता है, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे इसको 108 बार, जो बेल है ना बड़ा वाला घंटा सामने, वो 108 बार बजाने वाले हैं और इसलिए 108 ही लोग अभी लाइन में खड़े रहेंगे। तो अभी यहाँ पे ये कोई मंदिर के जो श्राइन के पंडित बोल सकते हो आप, वो भी आए हैं यहाँ पे और वो शायद कुछ पूजा कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ पूजा वगैरह स्टार्ट की है और यहाँ पे ना ये हवन जल रहा है। ये इसके अंदर पूरा हवन है, आग लगा के रखी है और यहाँ पर अभी कुछ पूजा कर रहे हैं। थोड़ा हवन दिखा तो आपको आगे जाके, ये देखो यहाँ पर ये हवन है। ये हमारा पूरा इंडियन स्टाइल ही लग रहा है मुझे। हम भी हवन वगैरह करते हैं ना, पूजा वगैरह होती है तो हवन वगैरह जलाते हैं। ये बजा पहला बेल, हो गया इनका रिचुअल ख़त्म। 108 वाले जो है वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। बज गए दोस्तों जापान में 12 और पहली बेल भी बज चुकी है यहाँ पे। बच्चा बजा रहा है हैप्पी न्यू ईयर। देखो भीड़ देख लो श्राइन में कितनी है। आधे घंटे पहले कुछ लोग भी थे यहाँ पे और अभी देख लो पूरा फुल हो चुका है। तो अभी सारे जो लोग लाइन में खड़े थे ना, वो एक एक ऊपर जा रहे हैं और वो बेल 108 बार बजाने वाले हैं। और वो बेल बजाने के लिए आपको 1000 येन पे करना पड़ेगा, एंट्री पे वहीं पे। तो मैंने 1000 की नोट निकाल ली है। तो मेरे पीछे जो कपल है ना, अभी मैंने इनको पूछा कि 108 ही बार बेल क्यों बजाते हैं, क्योंकि 108 बार जो बेल बजाने वाले हैं, जो लोग अभी लाइन में खड़े हैं, उनको 1000 पे करना है। और 108 बार, 108 के बाद में जो बेल बजाएंगे उनको 500 येन पे करना है। उनको सस्ता है,
बट 108 बार जो बजाने वाले हैं उनकी मन्नत पूरी होने वाली है, और ऐसा इन्होंने बताया है। लोग इतने ठंडी में अपने कुत्तों को भी लेकर आए यहाँ पर। हवन देख लो अभी तक यहाँ पे चल ही रहा है। यहाँ पे खड़े रह के अभी थोड़ा सा गर्म लग रहा है। तो यहाँ पर स्टाफ है, उनको हमें अभी पैसे हैंड ओवर करना है, और साथ में कुछ दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या चीज़ है। समास घर जाके खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है। ओ भाई साहब, बड़ा बढ़िया लगा बेल बजा के यहाँ पे। तो विश तो मांगी मैंने बेल बजाते वक्त, देखते पूरी होती है नहीं होती है। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करवाता हूँ ये मंदिर के आसपास का थोड़ा वाइब। श्राइन में जाने के लिए भी यहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है। तो ये देखो श्राइन के बाहर यहाँ पे अंगारा लगा हुआ है। इस तरीके से लोग यहाँ पे अगरबत्ती लगाते हैं और जाते अभी यहाँ पे खड़े रहते हैं, थोड़ा यहाँ पे प्रे करते भगवान के सामने जाके। यहाँ भी कुछ पूजा वगैरह चल रही है अंदर, देखो। काफी लोग बैठे हुए अंदर। तो इस मंदिर के अंदर अभी जो लोग बैठे ना पूजा करने के लिए, उसका अलग ऑलरेडी यानी पहले से रिजर्वेशन करना पड़ता है, बुकिंग करना पड़ता है, तब जाके आप अंदर बैठ के पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये मंदिर के बाहर यहाँ पे छोटा सा कुछ शॉप लगा है, जहाँ पर आप ओमी कुजी या फिर जो फॉर्चून के कुछ की चेन वगैरह जो होते हैं ना, इस टाइप के, यूजुअली जापानीज लोगों के बैग पे आप देखोगे इस टाइप के उनके बैग को लगे हुए होते हैं। ये फॉर्चून के लिए, गुड फॉर्चून के लिए वगैरह होता है। सबके मीनिंग अलग अलग है। शायद घर के बाहर लगाते हैं गुड फॉर्चून के लिए, नए साल में जो गुड फॉर्चून आता है उसके लिए। ये जो है ना, ये आँखों की कांजी मेरे हिसाब से, तो आपकी आँखें अच्छे होने के लिए ये लगाते हैं घर में। और ये भी कुछ हाथ में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए लग रहा है शायद मुझे, ब्रासलेट जैसा कुछ। ओमी कुछ का तो शायद मैंने आपको बहुत बार बताया, फॉर्चून निकालने के बाद में अगर सही आया तो घर पे ले जाते, अच्छा आया तो, और अगर गलत आया, कुछ बैड फॉर्चून आया तो यहाँ पे लटका देते इस तरीके से पेपर को। आ गए दोस्तों घर पे फाइनली, और ऑलमोस्ट 1 बज चुका है रात का। ये देखते खोल के, उन्होंने बेल बजाने के बाद में हमको जो दिया था ना, ओह के नीचे देखो, मुझे भी पता चला 1-2 खींचने को रस्सी दिखी मुझे, और ये कुछ स्टिकर था, तो मैं थोड़ा खींचा इसको, देखा इसके अंदर कुछ है। इसको भी बाहर निकालते हैं। खींचने के बाद में बाहर निकल रहा है एक्चुअली, तो हमने अभी बाहर निकाला है। मुझे लग रहा है कुछ फॉर्चून वगैरह होगा मेरे हिसाब से, ओमी कुजी जो होता है ना वो होगा मेरे हिसाब से। और इस पेपर को भी इन्होंने देखो पूरा गार्ड बांध के रखा है इस डोरी से, इसको भी अभी हमें निकालना पड़ेगा। हाँ ये ओमी कुजी ही है, देखो यहाँ पे हीरा का नाम में लिखा हुआ है ओमी कुजी यानी फॉर्चून टेलर। तो ये दोस्तों हमारा ओमी कुजी पूरा जापानीज के अंदर दिया इन्होंने। यूजुअली अगर आप बड़े कोई श्राइन में जाते हो ना तो इंग्लिश में भी दिया रहता है उसके पीछे, बट इन्होंने पूरा जापानीज में दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि कांजी बहुत ही कुछ बहुत हार्ड है इसके अंदर। तो मैंने जितना पढ़ पाया पढ़ लिया, बट जो नहीं समझ में आया मैंने थोड़ा ट्रांसलेट किया। और इसमें मुझे ये पता चला कि मुझे थोड़ा पेशेंस रखना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे कंटिन्यूसली करते जाना है, और जो सक्सेस है वो पेशेंस से मुझे आएगा। हार्ड वर्क करते जाना है। और ये भी लिखा है कि जो चीज़ जिस टाइम पे लिखी है उसी टाइम पे आपको मिलना है, ना पहले ना बाद में। और लाइफ के अंदर मैं जो भी डिसीजन लूँगा उस पर मुझे फर्म रहना है। और भी काफ़ी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि देखा जाए तो गुड फॉर्चून ही है। तो मुझे वो जो बाम्बू जो था वहाँ पे जो स्टैंड था उस पर इसको लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर शायद बैड फॉर्चून आता तो शायद मुझे कल जाके उस पर लगाना पड़ता था, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मॉडरेट टू गुड फॉर्चून है। तो आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 2025 अभी आ चुका है, तो जो भी आपके गोल्स रह चुके थे 2024 में करने के, वो भी आप 2025 में करो। और 1 या 2 गोल ऐसे सेट करो जो कि आज तक अभी आपने किए नहीं है, एज ए चैलेंज बोल के उसको आप 2025 में करने की कोशिश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। और टाइम ऐसी चीज़ दोस्तों, अभी 2025 स्टार्ट हुआ है ना, पलक झपकते ही 2025 भी खत्म हो जाएगा। मैंने भी मेरे गोल्स बना के रखे ऐसे गोल्स, ये गोल्स को मैंने 3 हिस्सों में बांट के रखे। एक ऐसा गोल है जो कि मैंने आज तक कभी किया नहीं, ऐसी चीज़ जो मैंने की नहीं है ऐसी मैं 2025 में करने वाला हूँ। दूसरी जो कि मैंने 2024 में की थी बट उसमें मैं फेल हो गया, वो फिर से मैं ट्राई करूंगा। और तीसरी ऐसी चीज़ जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और उसमें मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है। तो आप भी ट्राई करो इस तरीके से आपके गोल सेट करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ में आज का व्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का पूरा व्लॉग दिन का जो हमने एक्टिविटी की थी, मंदिर गए थे इस्कॉन टेम्पल, बाद में श्राइन में भी गए थे, आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलता हूँ आपको मैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।